चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक ना। कार्य और समय पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक। आप लोगों से कहे थे कि पाइप और टंकी जो आज स्टार्ट करेंगे हम, तो कार्य और समय पढ़ के आएंगे। पढ़ लिए है वो अजय? चलो आज स्टार्ट करते हम लोग। क्या पाइप हुआ, ठीक। इसमें मुख्यतः दो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं। कौन कौन सी देख लो। पहली कि जो पाइप है या नलका है, इसको क्या समझोगे तुम? ये क्या है? आदमी है, जो मैन है, ठीक। दूसरी चीज जो टंकी है, कह रहा है कि टंकी पूरी भर जाती है, टंकी आधी भर जाती है, वो क्या है? वो कार्य है। वो क्या है तुम्हारा? कार्य। ये दो चीज याद रखोगे। जैसे उसमें था कि दो आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में और 20 दिन में करते हैं, ठीक। यदि दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो काम कितने देर में समाप्त होगा। वही चीज इसमें भी है कि यदि दो पाइप मिल करके, एक पाइप 10 घंटे में, दूसरी पाइप 20 घंटे में मिलकर क्या कर रही है? भर दे रही है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों कितने देर में? तो वही सीधा पुराना वाला अपना फंडा, एलसीएम ले लो, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 2। 10 को 20 से भाग करेंगे तो, सॉरी 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। फिर 20 को 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी अगर दोनों नलों को हम खोल देंगे तो दोनों नल एक साथ मिलकर कितना भरेंगे? 3 भाग भरेंगे। 3 भाग भरेंगे कि नहीं भरेंगे? और कितना भाग है भरने के लिए? यानी अगर पूछे कि टंकी की धारिता क्या है, यानी टंकी कितने लीटर में भर जाएगी? 20 लीटर में। यानी अगर 3 लीटर ये भर रहे हैं तो 20 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो 20 भागे 3, 3 छक यानी 2 सही इतने दिन में या घंटा में, ठीक ना, या मिनट में, जिसमें भी रहे। क्लियर? यानी पैटर्न हमारा क्या रहेगा? सेम वही वाला रहेगा, थोड़ा सा बस इसमें चेंज रहेगा। चेंज क्या है इसमें देख लो। अगर ये कहे कि यही 2 नल है, ठीक, एक नल टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है, नहीं, एक नल 10 घंटे में भर देता है, 1 घंटा लिख दो। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है और एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो ये बताइए, अगर इसको हम खोल दें, दोनों नलों को एक साथ खोल दें, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, है ना। तो देखो यहां पे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस लगा देना। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो इसका यहां भी जो जाएगा वहां क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। तो जो हम लोग इसको जोड़ रहे थे वो क्या होगा? घट जाएगा। और ये क्या होगा? ये वही होगा। क्लियर? तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो 20 घंटे में भरेगी। क्लियर? ओके, चलो अब सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए आप लोग के बीच एक सवाल है, ध्यान से देखना। दो नल के एक हौज को क्रमशः 80 मिनट व 120 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भरेगा? यही है ना। 2 नल के हैं तो ये मान लो पहला नल का है और ये दूसरा नल का है। 2 नल के हैं, पहला नल का कितने देर में भर रहा है? 80 मिनट में। दूसरा नल का 120 मिनट में भर रहा है कि नहीं भर रहा? फिर कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने देर में भरेगा? तो क्या करेंगे हम? इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 240 होगा कि नहीं? 240। अब इस 240 को 80 से भाग कर देंगे
तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहला वाला कितना भरेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 3, 8 त्रिके 24, यानी 3 भाग भरेगा। ये कितना भाग भरेगा, 120 दूना 240, यानी इतने भाग भरेंगे। पहला 3 भाग भरेगा एक दिन में और दूसरा 2 भाग भरेगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए, तो इन दोनों को एक साथ खोल दो, तो क्या हो जाएगा, ये 5 भाग भरेंगे एक दिन में, 1 मिनट में। ये मिनट है तो 1 मिनट में कितने भाग भरेंगे, कितना होगा 5, तो कितने मिनट में ये भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भाग भर रहा है, 5 भाग भर रहा है, तो 240 भाग कितने मिनट में भरेगा, तो 240 भागे 5। क्लियर, क्या कर दो, इसको भाग कर दो, 5 चौक को 20 और 5 अठे, यानी 48 मिनट में दोनों क्या कर देंगे, भर देंगे। क्लियर, नोट करना। चलो, सवाल दे रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। ठीक, क्या करता है ये 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में क्या कर रहा है, खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी जो पाइप भर रहा है और जो पाइप निकाल रहा है, खाली कर रहा है, तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक, यानी कह रहा है ये 2 टोटी, ये क्या है, ये टंकी है। ठीक, और यहाँ 2 टोटियां लगी हुई हैं, एक यहाँ पे क्या है, खाली कर रहा है, और एक यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भर रहा है। क्लियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही चीज ए बी, ये कितने देर में भर रहा है, 6 घंटा में, ये 8 घंटा में। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ध्यान दो, खाली कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लो अपने समझने के लिए, सारा चीज समझने वाला ही है। ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 24, तो ये कितना भरेगा 1 घंटा में, 24 को भाग कर दो 6 से, 4 भाग, और ये कितना भाग भरेगा, 8 को 24 को 8 से भाग कर दो, 8 तरीके 24, यानी ए जो है वो 4 भाग भरेगा और बी जो है वो 3 भाग खाली करेगा। ध्यान दो, क्या करेगा, खाली करेगा। तो टंकी कितना भरेगी, 4 में से 3 को घटा दो, क्या हो जाएगा 1। ठीक, भरना कितना है 24, भरेगा कितना 1 घंटे में, 1 भाग, तो 24 भाग कितने घंटे में भरेगा, तो 24 भागे 1 बराबर कितना, 24 घंटा। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लो। चलो एक और सवाल है, देखिए इसको, कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भरता है, यानी लालो चलो, कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में भरता है। क्या करते हैं दोनों, ये भरते हैं, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटा में क्या कर रहा है, ये खाली करता है। ठीक, यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह टंकी कितने देर में भर जाएगी, यही सवाल है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, वही तीनों जो पुराना वाला फार्मूला लगा रहे थे हम लोग, ए बी और सी को लिख लेना है।
ए और बी क्या कर रहा है, भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सारा प्रोसेस सेम, ये 20 मिनट, ये 30 मिनट। क्योंकि ये 1 घंटा में खाली करता है और ये दोनों मिनट मिनट में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिनट में ही बदलेंगे, ठीक ना। तो 1 घंटा में कितना मिनट होगा आज, 60 मिनट। शाबाश, ये क्या हो जाएगा, 60। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 60 होगा। ठीक, अब वही काम प्रोसेस सेम, 60 को 20 से भाग दोगे तो ये पता चलेगा कि ए जो है वो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा। तो 60 को 20 से भाग दो, कितना होगा, 3 बार में जाएगा, 20 तिहाई 60। 60 को 30 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 60 को 60 से भाग दो, कितनी बार में जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, इन तीनों को लो हम लोग एक साथ खोल दिए, ये भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 3 और 2 5 में से 1 जा 4, यानी ये क्या हो जाएगा, 4 भाग भरेंगे। तीनों अगर एक साथ खुल जाएंगे तो 1 मिनट में कितना भाग भरेंगे, 4। भरना कितना है, 60। भरना कितना है, 60। तो इस 60 को 4 से क्या कर दो, है ना, 1 मिनट में 4 भाग, तो 60 भाग कितने मिनट में, तो 15 मिनट। 15 मिनट में क्या होगी, टंकी भर जाएगी। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लेंगे। देखो एक और सवाल है, कह रहा है एक टब को नल ए 12 मिनट में, ठीक, एक नल को टब ए कितने मिनट में भर रहा है, 12 मिनट में, तथा नल बी 15 मिनट में भर सकता है। क्लियर, दोनों को एक साथ खोल दिया गया और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। देखो ए को कितने देर बाद बंद कर दिया गया है, 3 मिनट बाद बंद कर दिया गया है। ठीक, तो शेष टब को बी कितने मिनट में भर देगा, यही सवाल है। चलो इन दोनों को लिख लो, ए भी लिख लो और बी भी लिख लो। ठीक, ए और बी 12 और 15 दोनों भर रहे हैं, तो यहां प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा 60। वही चीज 60 को 12 से भाग दो, क्या हो जाएगा, और 60 को 15 से भाग दो, 4 बार, है ना। यानी टोटल भरना कितना है, 60 भाग भरना है ना। तो कह रहा है ए 1 मिनट में 5 भाग भरेगा, बी 1 मिनट में 4 भाग भरेगा। यानी दोनों नलों को हम लोग एक साथ खोल दें तो कितने भरेंगे, 1 मिनट में 9 भाग भरेंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्लियर इतना। कह रहा है 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया, यानी 3 मिनट तक इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा, ए ने भी काम किया और बी ने भी काम किया। तो तीनों मिलकर के काम करेंगे 3 मिनट तक, तो कितना काम खत्म करेंगे या कितना भाग भरेंगे टंकी का। टंकी का कुल 60 भाग है, तो ये तीनों, अरे ये दोनों मिलकर के 3 मिनट में 27 भाग टंकी का भर देंगे। कितना भाग खाली होगा, शेष टंकी का भाग। इसी 60 में से क्या था, ये 60 पूरा था और उसमें से 27 क्या है, दोनों भर दिए हैं। तो कितना भाग बचा, 33 भाग बचा ना। अब ये 33 भाग कौन भरेगा, क्योंकि ये तो 3 मिनट में बंद कर दिए हैं, तो ए भरेगा। ए कितना भाग भरेगा 1 मिनट में, 4 भाग भरेगा। तो 33 भाग कितने देर में भरेगा,
8 सही 1/4 मिनट में, तो बी उसे कितने मिनट में भर देगा? तो 8 सही 1/4 मिनट में। क्लियर? समझ में आया? है ना? वही सेम प्रोसेस जो हम लोग कार्य और समय में कर रहे थे, ठीक ना? यहाँ पे बस क्या हो जा रहा है, काम की जगह टंकी हो जा रही है, ठीक ना? ये दिन की जगह क्या हो जा रहा है, मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, ठीक ना? समय। क्लियर? नोट कर लो। चलो सवाल है, कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर और नल बी उसे 8 घंटे में भरता है, ठीक? तो सवाल कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में, नल बी उसे 8 घंटे में क्या करता है, भरता है। देखो अंडरलाइन वही चीज करना जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। दोनों एक साथ खोल दिए जाए, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को, ध्यान देना, किसको? दूसरे नल को बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे लगे। यही सवाल है। देखो वही प्रोसेस सेम लिखो, ए और बी। ए 8 घंटे में भरेगा, हाँ, ए 10 घंटे में भरेगा, ए 10 घंटे में भरेगा और बी 8 घंटे में भरेगा। क्लियर? अब क्या कर लो, इन लोगों का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 40 होगा एलसीएम। तो ये 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 4 भाग भरेगा। 40 को 10 से भाग कर दो। समझ में आया? टंकी की धारण क्षमता कितनी हो जाएगी? 40, है ना? तो 40 को 10 से भाग कर दो तो 1 घंटे में ए कितना भाग भरेगा? 4 भाग। बी 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 5 भाग। क्लियर? यही है ना? अब कह रहा है कि कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में 5 घंटे का समय लगे। तो पूरी टंकी भरने में समय, ये कह दिया है कि ये टंकी जो हमें 5 घंटा में भरे के है, टंकी हमको 5 घंटा में ही भरना है, ठीक ना? तो 5 घंटा में ही भरना है। तो दूसरे नल को तो आपने बंद कर दिया था, दूसरे नल को आपने बंद कर दिया था, लेकिन 5 घंटा कौन काम किया है? कौन पाइप चली है? कौन सा नल की टोटी हमेशा लगातार चली है? एक ही, पहले नल की। हाँ, ये तो दूसरे नल को बंद करने की बात कर रहा है। तो दूसरे वाले के नल को बंद कर दिया, कितने देर बाद नहीं पता हमको, लेकिन ये तो पता है ना कि एक कितने देर तक चला है, एक कितने देर तक चला है? 5 घंटे तक चला है। तो ये जब 5 घंटे तक चला है तो कितना भाग भरेगा टंकी का? 20 भाग भरेगा, यही ना? भरना टोटल कितना है? 40। तो जब 20 भाग भरेगा तो 20 भाग क्या होगा? बच गया। तो बी यानी दूसरा नल 20 भाग कितने घंटे में भरेगा? 4 घंटे में, ये 5 घंटे में। क्लियर? तो यही है, इसको देख लो कि जो ए है और जो दूसरा नल है वो कितने घंटे पहले बंद कर दिया गया। तो काम तो खत्म हुआ कितने घंटे में? 5 घंटे में। टोटल काम 5 घंटे में खत्म हुआ है। अब दूसरा नल कितने घंटे बाद में बंद कर दिया गया है? 4 घंटे में बंद कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि नल बी यानी दूसरा नल कितने घंटे पहले बंद कर दिया गया? 1 घंटे पहले नल को बंद कर दिया। 1 घंटा पहले दूसरे नल को बंद कर दिया गया। क्लियर? समझ में आया? नोट कर। और वजह समझ में आया कि देखो एक सवाल है, कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, यानी किसी टैंक का 1/4 भाग क्या है? भरा हुआ है। उसमें 135 लीटर पानी आता है,
यानी कोई टैंक है, उसका 1/4 भाग में कितने लीटर पानी आता है? 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा हो तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है? यही सवाल है ना। तो यानी 1/4 भाग कितने के बराबर है? 135 लीटर के बराबर है, ठीक ना। तो पूरा भाग यानी संपूर्ण भाग यानी टंकी की पूरी धारण क्षमता या कैपेसिटी कितने की हो जाएगी? 135। ये 4 यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा? 13 चौक 52 यानी 540 लीटर। यानी टंकी पूरी भरेगी तो कितना लीटर में पानी में भर जाएगी? 540 लीटर में। कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा, यदि उसमें 180 लीटर पानी भरा हो तो टंकी का कौन सा भाग भरा है? तो बटा 500, यानी 540 टोटल धारण क्षमता थी, उसमें से ये 180 भरा है। तो 0 से 0, 18 कम आया 18 तिया, यानी 1/3 भाग क्या है? भरा हुआ है। कह रहा है कि 180 लीटर पानी भरा है, तो उसको बताइए उस टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो कितना भाग भरा हुआ है? तो 1/3 भाग। क्लियर? समझ में आया? एक और सवाल इस तरह का ले लो, ठीक ना। नोट कर लो पहले इसको। चलो देखो सवाल क्या रहा है। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा हुआ, यानी कोई टैंक है उसका में 350 लीटर पानी भरा हुआ है। कह रहा है यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो, यानी 350 लीटर पानी भरे होने के बावजूद उस टंकी का 3/10 भाग खाली है, तो पूरी टंकी भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? देखिए 3/10 भाग क्या है इसका? टंकी का खाली है। 3/10 भाग क्या है उसका? खाली है। यानी टंकी पूरी भरी होगी, यानी टंकी क्या थी? पूरी भरेगी तो 1 होगा। 3/10 भाग क्या है उसका? अभी खाली है। यानी कितना भाग भरा हुआ है? 7/10 भाग भरा हुआ है। और यही 7/10 भाग कितने के बराबर है? 350 के बराबर है, ठीक। तो 7 5 35 यानी 50। तो टंकी की पूरी धारण क्षमता कितनी हो जाएगी? 500 लीटर होगी। इसका जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा 10 से। अब बताओ 350 लीटर भरा हुआ तुम्हारा, 1 लीटर मतलब कितना पानी और भरोगे? सीधे 350 से घटा दो, यानी 150 लीटर पानी क्या भी भरना है। देखो इसको एक और तरीके से लगा सकते हो, सीधे सीधे थोड़ा सा बिना कलम उठाए लगा सकते हो। कैसे? किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है और टंकी का 3/10 भाग खाली है, यानी 7/10 भाग क्या है? भरा हुआ है। तो 7/10 यानी 7 से 350 को भाग कर दो तो कितनी बार में जाएगा? ये 50 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 50 बार में जाएगा। तो 7 पंचे, ये 7 और ये 3 दोनों मिला के 10 भाग है। तो 7 भाग क्या है? भरा हुआ है, यानी 350 लीटर भरा हुआ है। और कितना है? 3 भाग। तो पानी क्लियर? ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे इच्छा हो वैसे लगाओ। क्लियर? अब खत्म हो गए हैं। अब प्रश्नावली लगा के आओ। जो सवाल ना आए वो पूछिए, ठीक, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्लियर? कल से क्या होगा? प्रश्नावलियां जो आपके डाउट होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको।